हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के पेपर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉट डॉट इन एन ऑर्गेनाइज्ड पोर्टफोलियो ऑफ फॉर्मल सिस्टम फॉर ऑब्टेनिंग प्रोसेसिंग एंड डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन की व्यवसाय संचालन व प्रबंध के समर्थन में प्रसंस्करण और वितरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए औपचारिक प्रणाली का एक संगठित पोर्टफोलियो है। तो वो MIS है, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉट डॉट एक्सप्रेसली डिजाइन फॉर द सपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णय लेने के लिए स्पष्ट रूप से डिजाइन किया गया है। तो व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णय लेने के लिए स्पष्ट रूप से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को डिजाइन किया गया है, यानी DSS को। तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट और फॉर्मल सोशल यूनिट डिवोट टू द अटेनमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स। विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित अनौपचारिक सामाजिक इकाई है वो ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स सिग्नल्स दैट मेजर एंड प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक क्लाइमेट। आर्थिक संकेत जो अर्थव्यवस्था की दिशा को मापता है और भविष्यवाणी करता है कि आर्थिक इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है या करेक्ट है? तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैल्यूएबल। एक इंफॉर्मेशन की कॉस्ट जो होती है वो वैल्यूएबल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉट डॉट टेक्नोलॉजी इंक्लूड कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटाबेस कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायग्नोसिस ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स कैन अकर एट द इंडिविजुअल मैनेजरियल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है या फॉल्स है? तो पहले इसका मतलब समझते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूचना आवश्यकताओं का निदान संगठन स्तर के व्यक्तिगत प्रबंधकीय में हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशियोलॉजिकल अप्रोच हेल्प अस अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑफ पीपल। एक सोशोलॉजिकल जो अप्रोच होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो पीपल होते हैं उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, यानी कि समझने में मदद करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सत्य है, यानी कि ट्रू है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट साइंस ऑल्सो नोन एज डॉट डॉट इज द फील्ड ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 मास प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड इन डॉट डॉट व्हेन यूनिवैक फर्स्ट वाज डिराइव्ड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स एस्टैब्लिश द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय सेटिंग इट्स स्ट्रेटजी एंड पॉलिसीज। कार्यकारी प्रबंध अपनी स्ट्रेटजी और नीतियों को निर्धारित करके संगठन की समग्र दिशा को स्थापित करता है। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन डॉट डॉट कैन अकर एट द इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन और एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। डॉट डॉट व्यक्तिगत समूह या संगठन या अतिरिक्त संगठनात्मक लेवल पर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्टिकल प्लान्स में अकर्स ऑन डिसीजन स्टॉपिंग एडवर्टाइजिंग एंड प्राइसिंग। ये स्टेटमेंट
ट्रू है या फॉल्स है? तो ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट इंश्योरिंग दैट परफॉर्मेंस मीट्स established standard that works activities occurs as planned and the organizational process। यह सुनिश्चित करना कि प्रदर्शन को स्थापित मानक की आवश्यकता है कि कार्यकारी गतिविधि नियोजित रूप से हो रही है, तो और यह संगठनात्मक प्रक्रिया है, तो वो कंट्रोलिंग है। ओके, यानी कि कंट्रोल, नियंत्रण। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग की परिभाषा है। ओके, यहाँ पे पूरी परिभाषा जो है वो होती है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स और डॉट डॉट इन देयर एबिलिटी टू फिल्टर एंड सेव इंफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीआई इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ईडीआई किसका एग्जाम्पल है? तो ईडीआई जो है वो बाउंड्री सिस्टम का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेली कम्युनिकेशन मीन्स मल्टीपल कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड इनटू नेटवर्क इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन आर एग्जाम्पल ऑफ। तो जो न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन होते हैं वो किसका एग्जाम्पल होते हैं? तो वो एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरएस स्टैंड फॉर। एमआरएस से आप क्या समझते हैं? तो एमआरएस का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है EIS शुड ऑफर द कैपेबिलिटी टू डॉट डॉट इनटू द डेटा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्रिल डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डॉट डॉट स्ट्रेटजी सीक टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय अलाउिंग द बिजनेस यूनिट टू मेक मोर प्रॉफिट देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। एक रणनीतिक इकाई में व्यवसाय अपने प्रतिस्पर्धी की तुलना में अधिक लाभ कमाने की अनुमति लेकर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को प्राप्त करना चाहती है। तो वो कौन सी होती है? तो वो कॉस्ट लीडरशिप होती है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कॉस्ट लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रेफ्ट, मैनिपुलेशन एंड लॉस ऑफ डेटा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है? तो ये बिल्कुल ट्रू है, सिक्योरिटी इसी के लिए होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है EMS स्टैंड फॉर द इंटरप्राइजेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 डॉट डॉट इज अ फीचर प्रोवाइडेड फॉर इंश्योरिंग दैट द ट्रांजेक्शन इज completed with regard to the business rules set by the management। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑथोराइजेशन। ये ऑथोराइजेशन के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्किटेक्चर ऑफ द MIS प्लान प्रोवाइड्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ वे टू हैंडल द सिस्टम ऑफ सब सिस्टम बाय वे ऑफ सिंप्लीफिकेशन, कपलिंग एंड डिकपलिंग ऑफ सब सिस्टम्स। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल हर्मर डिफाइंस री इंजीनियरिंग एंड डॉट डॉट एंड radical redesign of business process to achieve the performance such as cost, quality, service and speed. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा द फंडामेंटल रीथिंकिंग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है री इंजीनियरिंग कॉल्स फॉर चेंज इन टू द परफॉर्मेंस मेजर द कॉस्ट, क्वालिटी, एफिशिएंसी, ओवरहेड्स एंड मेनी अदर्स. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन है a dot dot process in any area of the business organization perform basic steps such as receive input, measuring, analyzing, documenting, performing process record, storing, access, produce and communicating. ओके. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिजनेस. ये सारे वर्क जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है. ओके. यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बिजनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है a dot dot is a measure and intangible measure which is difficult to count in clear terms. तो वैल्यू होता है. अ वैल्यू इज मेजर एंड इंटेंजिबल मेजर विच इज डिफिकल्ट टू काउंट द क्लियर टर्म्स. वैल्यू को हम क्लियर टर्म में मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटेंजिबल होता है, अदृश्य होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32. द बिजनेस री इंजीनियरिंग रिक्वायर अ मेजर चेंज इन द. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइंड सेट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टेप इन एनी बिजनेस प्रोसेस रिलेटेड टू द डेटा सर्च, इट्स मैचिंग, कलेक्टिंग, वैलिडेटिंग, confirming and conforming are carried out in the redesign process. ये पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है. तो ये बिल्कुल ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉट डॉट इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, डेवलपिंग अल्टरनेटिव सोल्यूशन एंड चूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग. ओके. तो वो डिसीजन मेकिंग के थ्रू होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग इज अ एक्टिविटी. डिसीजन मेकिंग एक एक्टिविटी है. तो डिसीजन मेकिंग जो है वो कॉग्निटिव यानी कि ज्ञानात्मक एक्टिविटी है. ओके. तो यहाँ पे कॉग्निटिव हो जाएगा करेक्ट आंसर. ओके. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डॉट डॉट डिसीजन मेकर्स अप्रोचेज अ प्रॉब्लम बाय सेक्योरिटिंग इट एंड अप्लाइंग अ वेल डिफाइंड मेथड टू लीड्स टू अ सोल्यूशन. तो वो सिस्टमेटिक होता है. ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. अ सिस्टमेटिक डिसीजन मेकर अप्रोचेज अ प्रॉब्लम बाय स्ट्रक्चरिंग इट एंड अप्लाइंग द वेल डिफाइंड मेथड टू लीड टू अ सोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट सिस्टम्स आर interactive information system that assist a decision maker in approaching ill structures problem by offering analytical model and access to database. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंपोनेंट ऑफ DSS. तो DSS का कंपोनेंट है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सब सिस्टम, मॉडल मैनेजमेंट सब सिस्टम, डायलॉग मैनेजमेंट सब सिस्टम, ये सारे जो हैं वो DSS के कंपोनेंट्स हैं. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट सिस्टम्स हेल्प टू एनालाइज हिस्टोरिकल एंड करेंट डेटा आइदर ऑन डिमांड और पीरियोडिकली. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटाबेस एनालिसिस सिस्टम. लास्ट क्वेश्चन है आज का a dot dot is the actual system that a manager work with during the decision process. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक DSS यानी कि स्पेसिफिक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के थ्रू. ओके. तो आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।